Hello students, we have already learned find the derivative by definition or by first principle और हमने इतने सारे क्वेश्चन उनके सॉल्व कर लिए हैं कि अब हमें उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव बाय फॉर्मूला जो कि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। इन फॉर्मूलों को बिल्कुल ही बाय डेफिनेशन से ही ड्राइव किया गया, तो फिर हमने इनको अपनी आसानी के लिए फॉर्मुलाइज कर दिया है ताकि जो है हमें डेरिवेटिव को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, आप लिटरली आप देखोगे कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो जो हम उससे बाय डेफिनेशन करते थे वो तो ड्राइव करने के काम आता था। यहाँ पे जस्ट आप फॉर्मूला यूज़ करोगे और आप चीज़ों के डेरिवेटिव निकाल के दे दोगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे कि फर्स्ट जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है वो एक्स की पावर एन है। एक्स की पावर एन को बाय फॉर्मूला कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका नाम हम दे देते हैं वन। डिफ्रेंशिएट वन with respect to x. So d upon dx y will be equal to d upon dx. अब ये n पावर जो है ये हमने बिल्कुल जनरलाइज करके निकाला है। ये n पावर जो है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसके अलावा जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, यानी कि जो है ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तमाम जो साइंस हैं यानी कि नेगेटिव जैसे कि 1 2 3 के लिए भी यूज़ हो जाएगा, 1 2 3 पॉजिटिव के लिए भी यूज़ हो जाएगा, 1/2 1/3 वगैरह के लिए। मामला क्या होता है इसका, ये तो y प्राइम बन जाएगा। हमने बताया कि जब भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो इस तरह से प्राइम करके लिख देंगे। इसका डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n-1, n x टू पावर n-1। जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर हम इसके एक एग्जांपल भी यहाँ पर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर्ड का हम लेंगे तो ये क्या बनेगा, और ये y की वैल्यू है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर्ड y प्राइम इक्वल टू, आप इसको ज़रा फॉर्मूला अप्लाई करो, x टू द पावर n मीन्स 2 यहाँ पर बाहर है एज अ कोफिशेंट। x की पावर क्या होगी n-1 यानी 2-1, तो x की पावर हो जाएगी 2-1 1 2x। यानी अब हम एब इनिशियो मेथड से इसको निकालते हैं, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाला हुआ है। तो हमने देखा था कि x की पावर n का डेरिवेटिव 2x हमारे पास आया था। तो अब ये आप अगर ये फॉर्मूला जस्ट इस फॉर्मूले को याद कर लो कि x की पावर n का डेरिवेटिव n(x(n-1) होता है, विल बी 100 टाइम्स ईजियर। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला हो गया x टू द पावर n का। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर n। इस एफ एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है, की पावर 3, 4x प्लस 1 हो गया की पावर 5, 4x प्लस 5 हो गया की पावर 2, इस तरह से कुछ भी, सो ऑन, कोई भी चीज़ आ गया, साइन वगैरह का फंक्शन भी आ गया इसके अंदर, कोई भी चीज़ आ गई तो उनका एक ही फॉर्मूला होगा जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी अपॉन डी एक्स वाई विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स टू द पावर n। नेक्स्ट ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है यानी y प्राइम इक्वल टू, तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, जैसे x की पावर n का हमने डेरिवेटिव अब हमने देख लिया है, x की पावर n का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n(x(n-1), ये हमें याद रखना है। तो इसका भी क्या बनेगा एग्जैक्टली n एफ ऑफ एक्स टू द पावर n-1 डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी कि
पहले तो एग्जैक्टली एन एक्स एन माइनस वन पे एक्सपेंड होगा, यानी एन एक्स एन माइनस वन पे एक्सपेंड हुआ। देन बिकॉज ये एक्स के बजाय ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हमें जहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो हमें ये बाय फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि फंक्शन ऑफ एक्स को मस्ट डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि अब मैं इसकी एग्जांपल आपको करवाती हूँ। इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस वन टू द पावर 3 डी अपॉन डी एक्स, बिकॉज ये डायरेक्ट एक्स तो नहीं है, इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस वन टू द पावर 3, तो ये y प्राइम हो गया। अब अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो एन एफ एक्स एन माइनस वन, बिकॉज तो देन 3 एज अ कोफिशेंट आ जाएगा, 2x प्लस वन टू द पावर 3 माइनस वन, यानी जो पावर है n माइनस वन है ना, तो पावर यहाँ पे 3 है, तो n माइनस वन लगाना तो 3 माइनस वन ये हो जाएगा। और फिर आगे फॉर्मूला पुट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लेना है हमें, सही। तो यहाँ आ गया क्या 3 2x प्लस वन टू द पावर 2, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब ये हमें पता है दोनों टर्म्स हैं अलग, तो ऑपरेटर भी बिल्कुल आराम से अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी और इस पे भी, डी अपॉन डी एक्स वन, सही। यानी अगर टर्म सम हो रही हैं, लीनियर टर्म सम हो रही हैं या डिफरेंस आ रहा है, तो उनको इस तरीके से डेरिवेटिव ऑपरेटर सब पे अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव में ये होता है कि अगर जो है कोफिशिएंट जुड़ा हुआ हो एक्स के साथ, तो हम उस कोफिशिएंट के ऊपर अप्लाई नहीं करते, उसे हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो ये हो जाएगा 3 2x प्लस वन स्क्वायर्ड 2। अब x का डेरिवेटिव आप चेक करो क्या बनेगा, 1 बाहर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ फॉर्मूले में x की पावर 1 हो तो क्या होगा, ये 1 बाहर आया, x 1 माइनस वन, क्या बनेगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वन 0, एक्स की पावर 0 1 बनेगा, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये 2 1 जा 2 हुआ, और ये 3 से बार बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2x प्लस वन टू द पावर स्क्वायर्ड, दिस इज द डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितनी चीज़ें नजर आई, फंक्शन ऑफ एक्स हमें समझ में आया कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स की पावर n हो, यानी फंक्शन ऑफ एक्स एक्स के बजाय, हमने तो सिंपल एक्स का पढ़ा है पावर, तो उसके बजाय कोई भी मिक्स हुआ हो, टर्म्स आई हुई हों, 2 या 3 टर्म्स ऐड हो रही हों, तो जो है हमें उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, एज इट इज़ पहले इनको एन एक्स एन माइनस वन पे एक्सपेंड करना है, एन एक्स एन माइनस वन पे एक्सपेंड किया, एंड देन बस जो पावर के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, यानी पावर के अंदर जो भी फंक्शन मौजूद है, उसे हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है। यही फॉर्मूला में याद रखना है, इसकी जगह पे कुछ भी फंक्शन है, ये बहुत जनरलाइज फॉर्मूला है जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। और इससे हमने 2-3 चीज़ें और निकाली कि अगर टर्म सम हो रही होती हैं तो उनके ऊपर ऑपरेटर अलग अलग अप्लाई हो जाता है। और एक और चीज़ सीखी जो है, कोफिशिएंट जो होता है उसका डेरिवेटिव जो है, वो कोफिशिएंट जो है वो डेरिवेटिव से ऑपरेटर से बाहर आ जाता है, ये भी सीखा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने देखा कि हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें एक साथ इसके अंदर आ गई, सही। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको करवाए, अब मैं आपको मज़ीद फॉर्मूले बताती हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला है द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। गिवन है 2 फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स नाम दे देते हैं, दूसरे फंक्शन का नाम जी ऑफ एक्स दे देते हैं। छेद करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा बोथ साइड, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्राइम इक्वल टू, ये मैंने बताया ना कि हम डेरिवेटिव बाय फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको ड्राइव नहीं कर रहे हैं हम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक को एज इट इज़ रखना है और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। एक को एज इट इज़ रखना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, बीच में प्लस का साइन होगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। तो जैसे कि अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 6। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, एंड ये कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5x² प्लस 6। ये हो गया y प्राइम। अब हम इसे चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स, एक को एज इट इज रखना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। तो चाहे तो उसका नाम इक्वेशन ए दे देते हैं और दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर फाइंड कर रहे हैं बराबर है, दोनों पे अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई होगा। डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 1। मैंने इसका नाम एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ प्राइम एक्स बन जाएगा। ठीक है, यानी फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं कर रही हूँ, एक का नाम एफ एक्स दिया है, एक का नाम जी एक्स दिया है, तो एफ प्राइम एक्स बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1 से अगर आप सोचोगे तो एन बाहर आ गया, एक्स एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 2x। तो ये याद भी रहना चाहिए कि 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है 2x। इसका एफ प्राइम एक्स निकाल लिया। अब दूसरे वाले का, दूसरे का नाम अगर मैंने जी एक्स दिया है तो मैं जी प्राइम एक्स निकालूँगी। डी अपॉन डी एक्स 5x² प्लस 6 इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 5x² पे अलग ऑपरेटर अप्लाई होगा एंड डी अपॉन डी एक्स पे अलग ऑपरेटर अप्लाई होगा। इसका नाम अगर जी एक्स दिया है तो जी प्राइम एक्स बन जाएगा। 5 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो ये ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, 5x² का डेरिवेटिव 2x है, इट विल बी इक्वल टू 10x। मीन जी प्राइम एक्स की वैल्यू आ गई 10x एंड एफ प्राइम एक्स की वैल्यू है 2x। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम दोबारा इम्प्लाइज करेंगे। तो ये y प्राइम हो गया डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 5x² प्लस 6। फॉर्मूला हमारे पास जहन में है कि y प्राइम हो गया, एफ एक्स एज इट इज़ रखना है। एफ एक्स हमने x² प्लस 1 को हमने एफ एक्स कहा था और इसे हमने जी एक्स कहा था। तो अभी एक को एज इट इज़ रखा और दूसरे का डेरिवेटिव है जी प्राइम एक्स हम निकाल चुके हैं 10x है, प्लस जी एक्स को एज इट इज़ रखा 5x² प्लस 6 एंड एफ प्राइम एक्स इज 2x। सिंपल हमने डेरिवेटिव जो है निकाल के इसके अंदर पुट कर दिया है, डायरेक्ट वैल्यूज़ हमने निकाल के पुट कर दी हैं। जस्ट अब आपको जो है सॉल्यूशन करना है इसके अंदर। ये दोनों में से जो है, ये पूरी टर्म है एक, ये दूसरी टर्म है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा 5 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए x² प्लस 1, यहाँ बचा प्लस का 5x² प्लस 6। यानी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी करना पड़ता है। डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, वो हमारा काम ख़त्म हो गया। 5x² प्लस 5 प्लस 5x² प्लस 6, सो 2x इंटू 5x प्लस 5x² 10x² प्लस 11। मज़ीद मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं, 10 टू द 20 x³ प्लस 22x y प्राइम। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये हमने निकाला द डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू फंक्शन। बहुत आसान है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को एज इट इज़ रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे वाले को एज इट इज़ रखो और फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करो। बहुत सिंपल है, बीच में प्लस का साइन है। आज प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन होगा तो इसमें मज़ीद बढ़ जाएगा। मैं प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन का लिख के देती हूँ। y इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स। ये 3 फंक्शन अगर ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डॉट एच ऑफ एक्स। सो y प्राइम विल बी इक्वल टू, सेम पिछला फॉर्मूला है, पहले एक को एज इट इज़ रखा था और दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया था। इसमें क्या करना है, 2 को एज इट इज़ रखो और थर्ड को डिफ्रेंशिएट करो, बस इसमें ये है। सही, सबका जो मिक्स होता है जी एफ एक्स एंड एच प्राइम एक्स, यानी एक को डिफ्रेंशिएट किया। फिर क्या करना है, 2 का कॉम्बिनेशन छोड़ दो, एफ एक्स और एच एक्स का कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, कोई भी मतलब 2 ले, बिकॉज इसमें प्लस है ना, तो इसमें आपको पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो है जी प्राइम एक्स हो गया, प्लस नेक्स्ट क्या रह जाएगा, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स। तो ये है सिंपल
प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, और सेम वे में निकालेंगे इनको भी, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए, कि दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव अलग अलग निकाल लिया। यहाँ से एफ प्राइम एक्स निकाल लिया, यहाँ से जी प्राइम एक्स की वैल्यू निकाल ली, और फिर उनको जब हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया तो उसके अंदर जस्ट पुट कर दिया। इसी तरीके से थर्ड वन भी आ जाएगा, यानी कि एच प्राइम एक्स भी निकाल के रख लोगे और फिर फॉर्मूले के अंदर एक और थर्ड ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा। नहीं करवाऊंगी डायरेक्ट, मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगी एक्सरसाइज तो उसमें करवाऊंगी। नेक्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। जैसे कि हमारे पास y इक्वल टू है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर ये डिवाइड में मौजूद हैं तो हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। नाउ y प्राइम विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा ये आपको याद रखना है। मैंने कहा कि मैं ड्राइव करके नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज बाय डेफिनेशन यानी एब इनिशियो मेथड से कम्प्लीटली सारी की सारी जो है ड्राइव हो जाएंगे थ्योरम्स। जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है उसका स्क्वायर लेना है, फिर डिनोमिनेटर वाले को हमने एज इट इज़ रखना है, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फॉर्मूले का माइनस होगा, और फिर जो है जो फर्स्ट वाला है उसको एज इट इज रखना है और सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। ये फॉर्मूला हमें जहन से जो है हम कोशेंट का जो है फाइंड कर सकेंगे। इसके अंदर थर्ड का नहीं है गुंजाइश, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की गुंजाइश। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसका नाम 1 दे देते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, वाई विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो पहले फॉर्मूले का रेफरेंस देते हैं। मैंने बोथ साइड जो है ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है डेरिवेटिव का, तो इसको अभी मैं इक्वेशन ए का नाम दे दूंगी, यानी कि मैं न्यूमरेटर का एफ ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर लेती हूँ और जी ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर लेती हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर है डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, दोनों पे ऑपरेटर अलग अलग अप्लाई होगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और जो नेक्स्ट है हमारे पास d अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू, सब पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया हुआ है, 2x होता है, इसका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो dx अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 रह जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो ये हमने जी प्राइम एक्स भी निकाल लिया और यहाँ पे एफ प्राइम एक्स भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब जो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इक्वेशन ए को हम एक स्टेप और कर लेते हैं जो मैंने किया नहीं, यानी कि इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, वाई प्राइम इक्वल टू, इस फॉर्मूले पे पुट करें ज़रा, इसको पूरा के पूरा फॉर्मूले पे इसको एक्सपेंड कर दिया। ऑलरेडी मैं जो है एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम एक्स और जी प्राइम एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुकी हूँ, यानी ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 की वैल्यू मैं फाइंड कर चुकी हूँ 1 है, माइनस एक्स प्लस 1, डी अपॉन डी एक्स यानी कि जी प्राइम एक्स की वैल्यू मैं फाइंड कर चुकी हूँ 2x माइनस 2, ये मैंने पुट कर दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 स्क्वायर्ड। असल काम जो डेरिवेटिव अप्लाई करना था वो मैंने कर दिया है। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल सॉल्यूशन आ जाए। ये यहाँ तक के हमने कर लिए हैं प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शंस वगैरह भी। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इसका 3.3 की एक्सरसाइज को कवर करेंगे।